अभी तक यू हैव मेड अ लॉन्ग प्रोग्रेस। और अगर आपको याद हो कि मैंने आपको पहले टॉपिक में क्या कहा था, द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, एंड यू शुड फील प्राउड, यू शुड कंग्रेचुलेट योरसेल्फ, बिकॉज आपने अभी तक काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स ले लिए हैं एंड यू आर एक्चुअली वेरी क्लोज टू द कंप्लीशन ऑफ द होल कोर्स। कुछ ही और टॉपिक्स रह गए, कुछ ही टॉपिक्स बाद यू विल बी एबल टू अर्न योर ओन सर्टिफिकेट, एंड साथ ही साथ यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर एलुमनाई कम्युनिटी ऑफ dgskills.pk। तो इसको प्लीज़ सीरियस लें, देखें कि यार अगर आप इतनी प्रोग्रेस करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो कुछ ही कदम आगे जाके यू कैन एक्चुअली बिकम वेरी सक्सेसफुल। और अगर आपको याद हो कि मैंने आपको सक्सेसफुल लोगों की कहानी जब सुनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि द ओनली थिंग कॉमन इन देम इज दैट दे हैव एन ऑब्जेक्टिव एंड दे आर डिसिप्लिन्ड। तो ये चीज़ प्लीज़ जहन में रखिएगा। इस टॉपिक में वी वांट टू एक्सप्लोर वर्डप्रेस फाइल मैनेजर। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं वर्डप्रेस फाइल मैनेजर के बारे में, याद कराता चलूं कि वर्डप्रेस इज अ CMS। और ये चीज़ मैंने तकरीबन 1000 दफ़ा इस कोर्स में आपको बार बार बताई होगी। क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि वंस यू नो कि वर्डप्रेस क्या है, ओनली देन यू कैन फाइंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स विद वर्डप्रेस। चूंकि वर्डप्रेस एक फाइल मैनेजर है और साथ ही साथ एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, सो हर तरह की फाइल्स आप वर्डप्रेस में स्टोर कर सकते हैं। दीज कुड बी इमेज फाइल्स, दीज कुड बी video files, these could be audio files, or this could even be blobs of text. इसके साथ साथ आप बहुत और तरह की फाइल्स भी वर्डप्रेस में सेव कर सकते हैं। फाइल्स लाइक PDFs, फाइल्स लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स लाइक पावरपॉइंट। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये फाइल्स आप वर्डप्रेस में आखिर क्यों स्टोर करेंगे? भाई ये फाइल स्टोर करने के लिए तो आपके पास सर्विसेज हैं लाइक ड्रॉपबॉक्स, लाइक गूगल ड्राइव। आपके फ़ोन और आपके लैपटॉप पे ये फाइल्स भी स्टोर्ड हैं। सो व्हाई एग्जैक्टली वुड यू सेव दीज काइंड ऑफ फाइल्स ऑन वर्डप्रेस? भाई वो इसलिए बिकॉज वर्डप्रेस इज अ वेरी पावरफुल फाइल मैनेजर एज मच एज इट इज़ अ पावरफुल कंटेंट मैनेजर। तो आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे CMS में वो कौन सी फाइल्स हैं जो आप स्टोर कर सकते हैं, वो कौन सी फाइल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और वो कौन सी फाइल्स हैं जिनको आप रीयूज़ कर सकते हैं। स्टोर, यूज़ एंड रीयूज़, ये आपने ज़हन में रखना है। आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। व्हाई वुड समवन वांट टू स्टोर अ वर्ड फाइल ऑन देयर वर्डप्रेस? भाई वर्ड डॉक्यूमेंट आप हो सकता है आप एक असाइनमेंट बना रहे हो और आप उस असाइनमेंट के बारे में लिखना चाहते हैं, so you can very easily upload a Word document on WordPress। या सोचें हो सकता है आप PowerPoint फाइल एक शेयर करना चाह रहे हो because you want to share a presentation, you can do that on WordPress as well। साथ ही साथ हो सकता है कोई PDF डॉक्यूमेंट हो, साथ ही साथ हो सकता है कोई ऑडियो फाइल हो। We have actually in our previous topics given you all examples of the sort of files that can be stored on WordPress। बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो बड़े ज़रूरी हैं, और इन क्वेश्चंस के बारे में आपने इसलिए सोचना है बिकॉज दीज क्वेश्चंस विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ योर वर्डप्रेस वेबसाइट। नंबर 1 क्वेश्चन, कौन कौन सी ऐसी एक्सटेंशंस हैं जो वर्डप्रेस पे सपोर्टेड हैं? वेल बाय डिफ़ॉल्ट यू हैव एक्सटेंशंस लाइक इमेज फाइल्स। इमेज फाइल्स कौन कौन सी आप अपलोड कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस साइट पे? यू कैन अपलोड PNG files, you can upload JPEGs, you can upload BMP bitmap images। So ये कुछ specific image files हैं जो आप अपनी WordPress साइट पे अपलोड कर सकते हैं। वीडियो में you can upload MP4, you can upload MOV file, इसी तरह Windows Media File भी आप अपने WordPress पे अपलोड कर सकते हैं। वीडियो के अलावा डॉक्यूमेंट्स में जिस तरह मैंने आपको बताया वर्ड है, पावरपॉइंट है, साथ ही साथ ओपन डॉक्यूमेंट
फॉर्मेट है जिसकी एक्सटेंशन होती है ODT, वो आप अपलोड कर सकते हैं. सो एनी सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड ऑब्वियसली पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये भी कुछ फाइल्स हैं जो आप अपलोड कर सकते हैं. बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड क्वेश्चन कि आपने ये सोचना है कि कितनी फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं. करने का तो आप अनलिमिटेड फाइल्स अपलोड कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस पे, बट दीज आर लिमिटेड बाय द होस्टिंग सर्विस दैट यू आर यूजिंग. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यू डू नॉट अपलोड इतनी फाइल्स कि आपकी होस्टिंग परफॉर्मेंस इसकी वजह से इफेक्ट हो. और आपको अपनी फाइल्स को मैनेज करना भी आना चाहिए. इट्स इम्पॉर्टेंट सो यू कैन प्रॉपरली यूज एंड रीयूज, स्टोर, यूज एंड रीयूज. जिस तरह मैंने आपको पहले भी 3 ये चीज़ों का बताया, यू हैव टू सी कि किस तरह आप अपनी वर्डप्रेस फाइल्स को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं. सो अभी तक क्या हुआ? अभी तक मैंने आपको डिफरेंट तरह की फाइल्स का बता दिया है, मैंने कुछ FAQs बता दिए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, फाइल्स का हम जिक्र कर लिया है. और ये फाइल्स आप डिफरेंट जगह डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करेंगे. सो बी वेरी कॉशियस एंड बी वेरी माइंडफुल कि किस तरह की फाइल्स आपने अपने सर्वर पे अपलोड करनी है. कुछ फाइल्स जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी अपनी साइट पे अपलोड ना करें. वन एग्जाम्पल इज़ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, EXE फाइल्स. Any file that runs any kind of program that can pose a security risk to your website. आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है. इनफैक्ट अगर आप इसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो WordPress will not allow you to have to install a special extension for special files. तो इतनी बात हो गई फाइल्स की. आई थिंक नाउ इट्स अबाउट टाइम कि जाके मैं आपको कुछ फाइल्स के बारे में दिखाऊं और कुछ फाइल्स अपलोड कराऊं. सो लेट्स ओवर टू द लाइव सेशन एंड ट्राई देम आउट. तो जैसे मैंने आपको बताया कि फाइल टाइप्स वर्डप्रेस में काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेड है, तो वील गो टू गूगल एंड वी विल सर्च फॉर सम ऑफ दीज फाइल टाइप्स. सो आई विल राइट विच फाइल टाइप्स आर सपोर्टेड बाय वर्डप्रेस. ये क्वेरीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपने बार बार ये क्वेरीज खुद सर्च करनी है. सो यहाँ पे अब पहला लिंक आया है और मैं जाके wordpress.com पे देख सकता हूँ कि कौन कौन सी फाइल टाइप्स हैं जो सपोर्टेड हैं. JPEG है, डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा और हैं, जिप है, ऑडियो है, MP3 है, वीडियो है. भाई अभी ज़बानी तो मुझे याद नहीं है, आपको ऑनलाइन जाके सर्च करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि विच फाइल टाइप्स आर एक्चुअली सपोर्टेड बाय वर्डप्रेस. एक और क्वेरी आप गूगल पे लग के सर्च करें, हाउ टू अपलोड एन अनसपोर्टेड फाइल ऑन वर्डप्रेस. सो एक हमें लिंक मिला है विच सेज हाउ टू अलाउ अपलोड ऑफ अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट्स. ये वो फाइल फॉर्मेट्स हैं जो कि वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट अपलोड करने के लिए अलाउ नहीं करता. एंड इफ़ यू ट्राई टू अपलोड देम तो आपको एक एरर नज़र आएगा, सॉरी दिस फाइल टाइप इज़ नॉट परमिटेड बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस. सो ये अपलोड करने के लिए यू कैन एक्चुअली आइदर ऐड अ स्पेसिफिक कोड, ये जिस तरह आपको कोड नज़र आ रहा है, या आप एक प्लगइन जिसका नाम है WP Add MIME Types, उसको भी ऐड कर सकते हैं. तो ये अगेन मैं आप पे छोड़ूंगा, आपने इसको सर्च करना है और आपने इसको ट्राई करना और देखना है. हम इस टॉपिक में एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं एक प्लगइन जिसका नाम है WP File Manager. और ये WP File Manager इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लगइन्स. 200,000 इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशंस है और 5 days ago ये ऑलमोस्ट अपडेट हुआ है. और इस तरह का ये सिर्फ एक प्लगइन नहीं, इस तरह के आपको बहुत सारे और प्लगइन्स भी मिल जाएंगे. और मकसद आपको लकीर का फ़कीर बनाना नहीं है. मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे जो प्लगइन नज़र आया वही प्लगइन आपकी ज़िंदगी और आखिरत में रहेगा. आपने खुद देखना है कि कौन सा प्लगइन आपके लिए सही है. डिफरेंट प्लगइन्स एक्सप्लोर करने में कोई गलत बात नहीं है. यू कैन गो एंड एक्सप्लोर डिफरेंट प्लगइन्स टू सी विच प्लगइन्स वर्क बेस्ट फॉर यू. सो हम इस वक्त ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर रहे हैं और अभी मैं सर्च करूंगा WP फाइल मैनेजर और मैं देखता हूं कि मेरे पास कौन सा प्लगइन आता है. सो आई विल सर्च फॉर WP फाइल मैनेजर एंड आई विल सी. अब देखें जब मैंने WP फाइल मैनेजर सर्च किया है तो मेरे पास फाइल मैनेजर भी है, मेरे पास एडवांस फाइल मैनेजर भी है, मेरे पास एक सिंपल फाइल मैनेजर प्लगइन भी है और भी बड़े और तरह के प्लगइन्स आ गए हैं. तो मैं क्या करूंगा, आई लुक फॉर द प्लगइन विच हैज़ द मोस्ट एक्टिव इंस्टॉलेशंस, which has the best reviews and which was most recently updated and which is compatible with my version of WordPress. So this plugin is the plugin that I am going to install.
एंड इंस्टॉल करते ही मैं इसको एक्टिवेट करूँगा और एक्टिवेट करने के बाद आई विल सी कि ये कौन सी फीचर्स मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट पे ऐड करेगा. सो प्लगइन इंस्टॉलेशन फेल हो गई है विच इज़ परफेक्टली फाइन. सो ये भी एक अच्छा आपके लिए लाइव आपको नज़र आ रहा है कि अगर प्लगइन इंस्टॉलेशन फेल हो जाए तो घबराना नहीं है और उसको दोबारा ट्राई करना है. सो आई एम गोइंग टू ट्राई टू इंस्टॉल दैट प्लगइन वंस अगेन. अगर तो प्लगइन इंस्टॉल हो गया तो वेल एंड गुड, ना इंस्टॉल हुआ तो वी विल ट्राई टू इंस्टॉल अनदर प्लगइन. और अगर ना भी हुआ मेरे पास इस वक्त प्लगइन इंस्टॉल, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड इंस्टॉल देम ऑन योर ओन वेबसाइट. आई एम गोइंग टू ट्राई दिस वन लास्ट टाइम एंड वी विल सी इफ दिस प्लगइन इंस्टॉल्स और नॉट. तो ये प्लगइन इंस्टॉलेशन फिर फेल हो गई. आई एम गोइंग टू ट्राई अनदर प्लगइन विच इज़ एडवांस फाइल मैनेजर और ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया. सो व्हाई दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, क्योंकि आपके साथ भी ये होगा कि आपके हो सकता है कभी प्लगइन इंस्टॉल ना हो. तो प्लीज़ हमें बार बार आके ये क्वेश्चन ना पूछते रहिएगा कि प्लगइन क्यों नहीं इंस्टॉल हुआ. थोड़ा सा सब्र कर लें और थोड़ी देर बाद इंस्टॉल कर लें. हो सकता है उस वक्त ना चल रहा हो, कोई मसला हो. तो देखिए मैंने दूसरा प्लगइन इंस्टॉल किया आपके सामने, बड़े आराम से वो इंस्टॉल हो गया और ऊपर अब मुझे नज़र आ रहा है फाइल मैनेजर. सो आई जस्ट क्लिक ऑन फाइल मैनेजर एंड वहाँ से मैं अपनी सारी फाइल्स की डिटेल देख सकता हूँ. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ वेल वर्डप्रेस कि आप बड़े ही ईजी तरीके से फाइल मैनेजर इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं. सो दिस कैन मेक योर लाइफ वेरी इजी. हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ सीखते रहिएगा और जो नए नए प्लगइन्स हम आपको ट्राई करा रहे हैं उन्हें भी ट्राई करते रहिएगा. हमारे साथ कनेक्ट कीजिएगा dgskills.pk पे, ताकि वहाँ पे जाके आप अपने क्वेश्चंस हमारे LMS पे पोस्ट कर सकें और हमारे साथ कनेक्ट कर सकें.